बिल्कुल खोपड़ी में लिख लो कि कब हमें डिफरेंशिएट करना होता है और कब इंटीग्रेट करना होता है। तो ये चलो भाई कोई बात नहीं है इस क्लास। चलो अब क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन पे आ जाएं। बोलो भाई सिग्नल दो, ग्रीन सिग्नल दो तो मैं क्वेश्चन पे आऊं। विश्वास बोलो सिग्नल है तो बताओ। प्रांजल सिंह बोलो भाई लेट आते हो। देवांश लेट आते हो, बोलो भाई आगे बढ़ें। किसी को अब कोई डाउट नहीं है। ये ध्यान रखना ये लास्ट क्लास का भी समरी है, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसका भी समरी है और आज के लिए भी ये समरी है। अब हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखो जल्दी से, क्वेश्चन क्लियर किया जाए, ग्राफिकली क्वेश्चन देखा जाए। तो एक क्वेश्चन आ रहा है भाई, एक ग्राफ मैं दिखा रहा हूँ, वेरी वेरी कॉमन, कई बार पूछे गए हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सब लोग अपना पेन पेपर लेकर के रेडी हो जाएं, रेडी हो जाएं भाई सारे लोग। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाऊंगा मैं। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा इस तरह का है। लाइन दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये है ऑरिजिन और ये हो गया 1 2 3 -1 -2 -3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये है टाइम एक्सिस, इधर है अपना टाइम एक्सिस। भाई ग्राफ साफ साफ दिखा देंगे। इस तरह से कुछ टाइमिंग हमने बना ली है। ठीक है भाई, और इधर जो है ये है 30 मीटर पर सेकेंड और ये है भैया वेलोसिटी दिखा रहे हैं इधर, तो टाइम दिखा रहे हैं 30 मीटर पर सेकेंड। ये है 12। चलो अब क्वेश्चन आया, फाइंड ए वेलोसिटी एट t equal to 0 at t is equal to 5 and at t is equal to 10 सेकेंड। बी में ट्राई करना है, आप ए वाला ट्राई करने लग जाओ। velocity for t equal to 0 to t is equal to 3 सेकेंड। मैं एक ही ग्राफ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा।
चलो अभी तो ये 4 पार्ट, ये 4 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो भैया आप स्टार्ट कर दिए होंगे सॉल्व करना, फर्स्ट वाला तो सॉल्व कर लिया होगा। सबसे पहले तो भाई देखो ग्राफ में कैसे कैसे खेल होते हैं। अभी तो 4 है, 4 और भी बन सकते हैं, तो देखा जाए। अभी मैं दिखा रहा हूँ भाई, अभी आप सबको अब अपना पेन को रोकें और सॉल्व करना छोड़ें, क्योंकि पहले 1-2 क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आगे। पहले तो आपको पता तो लगे, कॉन्सेप्ट तो समझ गए, अब जरा उसको अप्लाई करना भी हम लोग देखें। तो सारे लोग अपना पेन छोड़ दें और यहाँ बोर्ड पे जोड़ दें। क्या है भाई, पहले निकालना है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। एट t इक्वल टू 0 मतलब कौन सा वेलोसिटी पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस? कौन सा वेलोसिटी पूछ रहा है, बोलो? इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है भाई। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 बताओ। फिर एट t इक्वल टू 5 सेकंड भी पूछा है, एट t इक्वल टू 10 सेकंड भी पूछा है। चलो भाई जितने एट पे पूछेगा सब निकालेंगे, लेकिन पहले t इक्वल टू 0 पे निकालें। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी पूछ रहा है, मतलब जो लास्ट क्लास में हम लोग देखा था कि वेलोसिटी है 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5 ऐसे करके मान लो है। तो इसमें क्या था, वेलोसिटी निकालना है 2 सेकंड पे, तो क्या करते थे 2 सेकंड रख देते थे और निकाल लेते थे वेलोसिटी। वैसे ही ग्राफ दे दिया है और पूछ रहा है भाई वेलोसिटी क्या होगा 0 सेकंड पे। अरे भैया ग्राफ जब वेलोसिटी का दिए ही हो, किस टाइम पे कितना वेलोसिटी वो तो ग्राफ बता ही रहा है, किस टाइम पे कितना वेलोसिटी वो बता रहा है। आपको बस रीडिंग लेने हैं, रीडिंग लेने हैं। t इक्वल टू 0 पे कितना है, t इक्वल टू 0 पे ये है वेलोसिटी, ये वाला जितना होगा उतना ही होगा, ये वाला हमें निकालना पड़ेगा, यही हमारा वेलोसिटी है t इक्वल टू 0 पे। तो ये वाला चाहिए हमें, बोलो क्लियर है? तो इसको कैसे निकालें भाई, कैसे निकालें इसको, कैसे निकालें? तो यहाँ देख रहे हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वैल्यू बढ़ाता जा रहा है और 30 तक पहुँच गया, यहाँ से स्टार्ट किया। तो अच्छा भाई ठीक है, यहाँ से लेकर के 30 गया, तो इसका जो वैल्यू निकालना चाहते हैं, मीन्स ये वाला वर्टिकल हाइट निकालना चाहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, मीन्स वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो इसके 2 मेथड हो सकते हैं। ध्यान देना, इसके 2 मेथड हो सकते हैं, आप इजीली निकाल सकते हैं। 2 मेथड क्या क्या हो सकते हैं जरा ये सोचो। तो इसको मैं दिखा रहा हूँ, इसका बताऊँगा। पहले मेथड नंबर 1 यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे भाई? तो यूनिटरी मेथड से इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पे 0 था वेलोसिटी, यहाँ आते आते ये 30 हो गया वेलोसिटी। तो मैं देखूँ तो सही कि कितना टाइम के बाद ये 0 से 30 हो गया। 1 2 3 4 5 सेकंड पे, 3 इधर है 2 इधर है, तो 5 सेकंड पे इसका वेलोसिटी, 5 सेकंड बढ़ने पे वेलोसिटी 0 से 30 हो गया और यूनिफॉर्म रेट से बढ़ता जा रहा है। तो 5 इंक्रीज किया टाइम, 5 सेकंड में 0 से 30 हो जाता है, 30 हो जाता है। तो 2 सेकंड और पे कितना हो जाएगा, हम लोग यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म रेट से चल रहा है, इसलिए 5 सेकंड में जो गेन हुआ है तो 2 सेकंड में कितना गेन हुआ वो नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं भाई। यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड तब ही अप्लाई कर पाते हैं, सारे लोग यूनिटरी मेथड तो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन इसका कंडीशन भी होता है कब अप्लाई कर सकते हैं, जब जिस पैरामीटर के लिए कैलकुलेट कर रहे हो वो यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीमेंट हो रहा हो, यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीमेंट हो रहा हो, तभी यूनिटरी मेथड फॉलो होता है। अब मान लो ऐसा इंक्रीमेंट हो रहा होता है वेलोसिटी में, ऐसे ऐसे, तो आप इसमें यूनिटरी मेथड नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, खुद सोचो। कि अगर कोई बोलेगा कि अच्छा भाई देखो अगर 10 इंक्रीमेंट करते हैं तो ये 50 हो गया, 10 इंक्रीमेंट किए तो ये यहाँ से 50 इंक्रीज हो गया, 10 टाइम का इंक्रीमेंट किए तो ये 50 हो गया, तो 5 में क्या ये 50 का हाफ इतना इंक्रीमेंट होगा? देखो 5 सेकंड में तो ये इतना ही इंक्रीज हुआ, इतना ही इंक्रीज हुआ 5 सेकंड में, लेकिन 10 सेकंड में इतना इंक्रीमेंट हो गया, इतना इंक्रीमेंट। तो क्या यूनिटरी मेथड बता देगा ये कि भैया 10 सेकंड आगे बढ़े, 10 सेकंड इलेप्स हुआ तो वेलोसिटी इतना बढ़ गया, तो 5 सेकंड में उसका आधा बढ़ना चाहिए। तो क्या आधा बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म रेट से नहीं इंक्रीज हो रहा था। पहले देखो बहुत कम कम इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, बाद में देखो कितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। इसलिए
जब यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीमेंट ना हो तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल ग्रोथ नहीं होता। यहाँ पे देखोगे कि इक्वल टाइम इंटरवल 1 सेकंड लें तो ग्रो किया, 1 सेकंड लें तो फिर उतना ही ग्रो किया, फिर 1 सेकंड लेंगे उतना ही ग्रो करेगा, फिर 1 सेकंड लेंगे उतना ही ग्रो करेगा। इसलिए देखो 1 सेकंड में जितना ग्रो किया, फिर नेक्स्ट सेकंड में फिर उतना ही ग्रो किया, फिर नेक्स्ट सेकंड में चलेंगे तो फिर उतना ही ग्रो करेगा, फिर नेक्स्ट सेकंड में चलेंगे उतना ही ग्रो करेगा, फिर नेक्स्ट सेकंड में चलेंगे उतना ही ग्रो करेगा। यूनिफॉर्म रेट से ग्रो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है, स्लोप सेम है। स्लोप मतलब रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्लोप का मतलब तो यही होता है। तो बिल्कुल देख रहे हो यहाँ पे 1 चलेंगे तो कुछ गेन, 1 और चलेंगे तो फिर उतना ही गेन, फिर 1 चलेंगे फिर उतना ही गेन, फिर 1 पे उतना ही गेन, फिर 1 पे उतना ही। तो यहाँ यूनिटरी मेथड लग सकता है। यूनिटरी मेथड का वैलिडिटी कंडीशन है कि जब यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा हो, इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, यूनिफॉर्म रेट से चलेगा तो हम लोग यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंस डेल्टा टी 5 था, डेल्टा टी टाइम में जब डिफरेंस 5 करते हैं तो वेलोसिटी में डिफरेंस होता है 30 का, 0 से 30 हो गया। तो अगर हम लोग टाइम डिफरेंस सिर्फ 2 रखें, क्योंकि -2 से 0 आने पे 2, तो टाइम डिफरेंस जब 2 रखेंगे तो कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा भाई? तो इंक्रीमेंट हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, दैट इज कितना भाई? तो 5 6 12, तो 12 मीटर पर सेकेंड का 12 का गेन होगा, क्योंकि भाई 6 एवरी सेकेंड 6 का गेन हो रहा है, समझो। एवरी सेकेंड 30/5 दैट इज 6 का गेन हो रहा है, 6 फिर 6 फिर 6 फिर 6 फिर 6, इसलिए 5 सेकंड में ये 6 का गेन करके 30 पे पहुंच गया है। तो 2 सेकंड में कितना गेन होगा? तो 6 और 6 12। इट मीन्स ये है भैया 12 मीटर पर सेकेंड, ये है 12 मीटर पर सेकेंड। समझ गए यूनिटरी मेथड से कितना इंक्रीमेंट होगा, कितना चेंज इन वेलोसिटी होगा, वो हम लोगों ने निकाल लिया, डेल्टा वी डैश। बोलो ये क्लियर हुआ? इसलिए ये है 12 मीटर पर सेकेंड। आपको रीडिंग यहाँ दिया गया है, 3 पे 30 दिया गया है, -2 पे 0 दिया गया। अब यहाँ पूछ दे 1 सेकंड पे पूछ दे तो 1 सेकंड पे कितना हो जाएगा? तो 6 और बढ़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 18। अगर कोई बोले 2 सेकंड पे कितना हो जाएगा भाई? तो 6 और बढ़ जाएंगे, यही वाला बढ़ता जा रहा है, तो 6 और बढ़ेंगे, तो ये बन जाएगा 18 और 6 24। और फिर 1 सेकंड के बाद देखेंगे तो फिर 6 और बढ़ गया और वो हो गया 30। इस तरह से हम लोग यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, कभी कभी ऐसा आएगा, जितने पॉसिबिलिटी हैं ग्राफ में, मैं सब एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं कि किस कंडीशन में आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है भाई। दूसरा मेथड आप ये यहाँ अप्लाई कर सकते हो कि भैया ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस वाले ट्रायंगल में मान लो ए बी और ये सी, ए बी सी ट्रायंगल। थोड़ा हम लोग ज्योमेट्री यहाँ अप्लाई कर दें। अगर ए बी सी ट्रायंगल में देखें और ये अगर थीटा है एंगल, तो मैं बोल सकता हूँ कि tan थीटा विल बी इक्वल टू ये वाला 30 डिवाइडेड बाई 5। 30 tan थीटा इज इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल में 30 डिवाइडेड बाई 5, ऐसा लिख सकते हैं। 30 डिवाइडेड बाई 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर इस ट्रायंगल से देखें, ये वाले से हमें तो ये वाला चाहिए। अगर ये मान लो h है या मान लो v1 है, तो भाई v1 डिवाइडेड बाई ये 2 भी है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ v1 डिवाइडेड बाई 2, v1 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये जैसे ही लिख लेंगे, tan थीटा को मैं tan थीटा इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाई ये, या फिर ये डिवाइडेड बाई ये, या फिर ये डिवाइडेड बाई ये, या फिर ये डिवाइडेड बाई ये, ऐसा कह सकते हैं। तो भैया एक तो हमें मालूम है वो डिवाइडेड बाई ये भी मालूम है कि ये वाला पूरा वैल्यू 5 है। तो 30 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू tan थीटा जो है वो v1 डिवाइडेड बाई 2, तो v1 डिवाइडेड बाई 2, इससे भी हम लोग v1 निकाल सकते हैं। कितना आएगा भाई? तो वही मिल जाएगा, ये 6 आया, 6 इंटू 2 12 मिल जाएगा। इसलिए v1 का वैल्यू यहाँ से भी हम लोग चाहें तो 12 मिल जाएगा। तो 12 मीटर पर सेकंड। इस तरह से 0 सेकंड पे वेलोसिटी हम लोगों को निकालना था। यह है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। अब मैंने इतने क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, इनमें से कोई एक भी पूछेगा आपका, वो क्वेश्चन बन गया। तो t इक्वल टू 0 पे हम लोगों ने निकाल लिया। अगर हमें t इक्वल टू 1 पे चाहिए होता तो ये वाला को v2 ले लेते, ये वाला 3 लिख देते। 2 सेकंड पे चाहिए होता तो ये वाला मान लो v3 ले लेते, ये वाला लिख देते हम लोग, या इसको कुछ लिख देते, v3 है या v डैश है, v डैश डिवाइडेड बाई 4 ऐसे कर देते।
मिल जाता। tan थीटा का वैल्यू तो इससे निकालो, ये बाई ये करो, ये बाई ये करो, या ये बाई ये करो। बोलो भाई, क्लियर हो गया सबको? कि डाउट है? जिसको डाउट है वो पूछ ले भाई, बता दे कहाँ पे डाउट है। किसको? सेकेंड मेथड फिर से समझा दे। चलो भाई, सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड सिंपल है भाई कि tan थीटा हम लोग लिखें। देखो भाई, सेकेंड मेथड, अगर ये है ऐसे और ये थीटा है तो वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाई ये, या फिर लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाई ये, या फिर लिख सकते हैं tan थीटा क्या भाई, तो ये भी लिख सकते हैं ये डिवाइडेड बाई ये। तुम्हें जो मालूम हो डिवाइडेड बाई ऐसे, ये मालूम है तो ये डिवाइडेड बाई ऐसे कर लो, ये मालूम है तो ये डिवाइडेड बाई ऐसे कर लो, ये मालूम है तो ये डिवाइडेड बाई ऐसे कर दो, ये नहीं मालूम है तो ऐसे हम लोग दो, एक जो नोन है वो डिवाइडेड बाई ये करते, एक जो अननोन है वो डिवाइडेड बाई ये करते, तो मिल जाएगा। तो वैसे ही हमने इस tan थीटा को लिखा, ध्यान देना, tan थीटा इज इक्वल टू ये नोन 30 और ये नोन 5, 30 डिवाइडेड बाई 5 लिखा tan थीटा, और ये हमें चाहिए तो v1 डिवाइडेड बाई ये कितना भाई, तो 2, तो v1 डिवाइडेड बाई 2 लिखा। tan थीटा इज दिस डिवाइडेड बाई दिस, या फिर v1 डिवाइडेड बाई 2, तो v1 डिवाइडेड बाई 2 किया तो v1 का वैल्यू मिल गया, ये 6 है, 6 इंटू 2 12, तो मिल गया हमें v1 का वैल्यू। तो v1 मतलब वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। बोलो, क्लियर हुआ? बोलो भाई, जिसको डाउट था वो क्लियर हो गया? यस सर। चलो, ये क्लियर हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे, ये तो मिल गया t इक्वल टू 0 पे, अब हमें t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे भी चाहिए, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पे तो और इजी है, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पे देखो भाई, ये तो सबको पता है कि यहाँ पे क्या है इसका वैल्यू, वो तो 30 हो तो गिवन है, जहाँ निकालना था वो मेन था पहला वाला। अब यहाँ पे तो तुम्हें पता है कि ये 30 है, इसलिए 5 सेकेंड पे तो भाई वेलोसिटी एट 5 सेकेंड इज 30 मीटर पर सेकेंड। ये तो भाई ग्राफ से हमारा क्लियर है, फ्रॉम ग्राफ। ठीक है, अब निकालना है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे। अच्छा भाई, तो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे कैसे निकालें, तो फिर वैसा ही काम करना पड़ेगा कि ये कितना है, कैसे निकालेंगे। तो आपके पास फिर दो मेथड हैं, फिर क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होना है, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो भाई आप tan थीटा अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे भी निकालने के इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड से मान लो निकालते हैं, यूनिटरी मेथड से मान लो निकालते हैं। तो यूनिटरी मेथड से हम लोग बोल सकते हैं, देखो इस ट्रायंगल में कि यहाँ से यहाँ, यानी कि 12 से 9, 3 इधर जाने से 30 का गेन होता है, 0 से 30 बन जाता है, ये 3 जाने से 30 बनता है। मीन्स डेल्टा t अगर 3 हो तो हमारा डेल्टा v 30 का है। यहाँ पे 3 में 30 का हाइट गेन है, तो भैया यहाँ से यहाँ जाने में 10 सेकंड पे निकालना है, तो 2 ही तो जा रहे हो, 2 में कितना होगा, सो डेल्टा t डैश अगर मैं 2 लूँ तो उसका डेल्टा v डैश कितना हो जाएगा भाई, तो वो हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, दैट इज 10 इंटू 2 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा। क्योंकि देख रहे हो 3 में 30 है, इसलिए 1 में समझो 10, फिर 1 में 10, फिर 1 में 10, ऐसे इंक्रीमेंट हुआ, तो 2 में तो 20 हुआ, तो इसलिए ये वैल्यू है 20, ये वाला जो वैल्यू है वो हमारा 20 का है। ये जो वैल्यू है वो 20 का है, 20 वैल्यू ये आया। इसका वैल्यू हो गया, x कोऑर्डिनेट इसका 10 है, यानी कि टाइम 10 पे और वेलोसिटी है 20, 10 पे ये 20 है। तो बोलो ये क्लियर हो गया भाई, ये 20 मिल गया। दूसरा मेथड क्या हो सकता था, दूसरा मेथड हम लोग tan अल्फ़ा वाला काम करेंगे। चलो भाई tan अल्फ़ा निकाल देता हूँ, ये मान लो अल्फ़ा ले लेता हूँ और tan अल्फ़ा हम लोग निकाल लेते हैं। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 3, बोलो लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाई 3, 9 से 12 तक 3 तो होता है, 30 डिवाइडेड बाई 3 एंड tan अल्फ़ा इज ऑल्सो इक्वल टू, ये वाला मान लो v डैश है, ये वाला मान लो v डैश है, तो v डैश डिवाइडेड बाई 2,
वी डैश डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि वी डैश का वैल्यू 20। बोलो भाई, क्लियर हुआ? यस सर। तो चलो भाई, सबको ये क्लियर हो गया पॉइंट। तो कम से कम इतना पॉइंट जब क्लियर हो गया तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो भाई। ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, फर्स्ट पार्ट अब सॉल्व हो गया। 3 टाइम पे निकालना था, इधर वाले में थोड़ा डिफिकल्टी था, इधर वाले में तो कोई बात ही नहीं था, इधर वाले में थोड़ा था। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। वेलोसिटी फॉर t इज इक्वल टू 0 to 3 सेकेंड। अब ये अलग क्वेश्चन हो गया। ये अगर आता तो ये भी, ये 3 आता 3 मार्क्स का हो गया क्वेश्चन भाई, इसी टाइम पे निकालो, 3 मार्क्स का हो गया क्वेश्चन। अब मैं इसको हटाता हूँ भाई, और हम लोग चलो बी वाला पार्ट देखें। तो इधर का मैं डिलीट कर देता हूँ, बी वाला पार्ट। चलो जल्दी से ट्राई करो भाई, एक बार और सोच लो जल्दी से, बी वाला पार्ट। क्या निकालना है वो जरा देखो। वेलोसिटी फॉर t इज इक्वल टू 0 to 3 सेकेंड, मतलब कौन सा वेलोसिटी निकालना है? एवरेज वेलोसिटी निकालना है भाई, क्लियर है? फॉर दिस टाइम टू दिस टाइम ऐसे निकालना है। इट मीन्स एवरेज वेलोसिटी निकालना है भैया। एवरेज वेलोसिटी के लिए तो मैंने कल भी फॉर्मूला बताए थे। एवरेज वेलोसिटी निकालना है, जिस चीज़ को एवरेज निकालना है उस चीज़ को इंटीग्रेट कर दो। उसका टाइम वेरिएशन दिया है तो टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, डिवाइडेड भाई उसी टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो। ये बताया था, दिस इज जनरल फॉर्मूला। और ये क्या होता है? ये तो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, यही करना होता है एवरेज वेलोसिटी। लोग इसको याद रखते हैं, जो मेन फॉर्मूला है उसको भूल जाते हैं। तो भाई ये याद रखोगे तो ये सब तो अपने आप होगा। चलो कोई बात नहीं है, अभी फ़िलहाल हमें डिस्प्लेसमेंट निकलने का उपाय चाहिए। दिया क्या है? अगर ये वेलोसिटी का ग्राफ दिया है तो हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन मालूम है। v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, इसलिए dx इज इक्वल टू वी डी टी होता है। और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? v को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये बात तो ये पहले ही कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो v को इंटीग्रेट करो। v को कैसे इंटीग्रेट करोगे भाई? तो लास्ट क्लास में देखा था कि इक्वेशन दिया हुआ है तो इक्वेशन रख के इंटीग्रेट करो। अभी के क्लास में क्या है? आज के क्लास में जो टॉपिक तुम्हें दिख रहा है कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अरे भैया तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लो। तो इसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं भाई? दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर वी टी करो। ध्यान देना, ये नेट एरिया, नेट लिखना मैं छूट गया, नेट लिखना चाहिए था। वैसे भी एरिया भी बहुत जगह सही लिखा रहेगा एरिया। नेट का तब रिलेवेंस है जब हमारा पॉजिटिव और फिर नेगेटिव भी हो रहा हो इस इंटरवल में। लेकिन जिस इंटरवल की बात हो रही है 0 से 3 सेकंड, तो 0 से 3 सेकंड में, 0 से 3 सेकंड में तो हमेशा वेलोसिटी पॉजिटिव ही है, इसलिए नेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो एरिया है भैया, जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है एरिया, तो याद होगा इंटीग्रेशन के मीनिंग में कि अगर हमारा ऐसे हो और हमें यहाँ से यहाँ के बीच में इंटीग्रेट करना हो तो ये एरिया और माइनस दिस एरिया, ऐसा होता था नेट एरिया। इंटीग्रेशन का मीनिंग सब लोग जानते हैं, इतना आपसे तो उम्मीद कर लूँगा भाई, इतना एक्सपेक्टेशन तो रखूँगा क्योंकि पहले ही बोल रखा था इसका यूज़ होने है। तो एरिया अंडर कर्व वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। ठीक है भाई, तो एरिया निकालना होगा। तुम्हें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो भैया ग्राफ दिया है तो एरिया निकालो, मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। कौन सा एरिया निकालें? तो भैया कौन सा एरिया निकालें वो तो सोचो कि कौन सा एरिया काम करेगा। तो भाई जिस टाइम इंटरवल में चाहिए 0 से 3 सेकंड, मीन्स 0 से लेकर 3 सेकंड तक का एरिया चाहिए। तो ये वाला 0 से लेकर के 3 सेकंड का ये एरिया चाहिए, 0 से 3 सेकंड वाला ये एरिया चाहिए। कैसे निकालेंगे ये एरिया भाई? तो कैसे निकालेंगे? तो ये वाला रेक्टेंगल का एरिया, ये वाला रेक्टेंगल का एरिया और प्लस ये वाले ट्रायंगल का एरिया।
ऐसे करेंगे तो ये एरिया हमें मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैं बोल देता हूँ भाई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसा करेंगे तब जाके हमें एरिया मिलेगा, डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल करने पड़ेंगे। अब बताओ भाई एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है हाफ इंटू ये वाला बेस कितना है भाई, तो 0 से 3 है ना, ये देख रहे हो, ये 3 है। और ये वैल्यू कितना है भाई, तो ये 12 था, ये 30 था। तो बताओ भाई 12 सब्ट्रैक्ट कर दें 30 में से, कितना मिलेगा, 30 माइनस 12 कितना मिलेगा, बोलो 18, 30 माइनस 12 18। तो भैया ये 18 है, तो ट्रायंगल का एरिया लिखूंगा मैं हाफ इंटू बेस जो है ये है 3 इंटू 18 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल जो ये है इसका, तो ये वाला तो 12 है, ये हाइट हमारा तो भाई 12 है, और ये वाला है तुम्हारा कितना भाई, तो 3 है, ये वाला तो 3 है, तो 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 ये रेक्टेंगल का हो गया, डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल जो हमें चाहिए जिस टाइम में निकाल रहे हैं 0 से लेकर 3 सेकंड, तो ये 3 माइनस 0 ऐसा लिखेंगे। ये मिल गया भाई टोटल। तो भाई अब इसको हम लोग क्या करें, इवेलुएट कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, तो 2 9 जन 27 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 3, यानी हो गया 9 प्लस 12 इज इक्वल टू 12 और 9 कितना हो गया, 21। तो 21 मीटर पर सेकेंड ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। 21 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी। भाई लास्ट क्लास में तो सब आए थे ना, बोलो लास्ट क्लास में तो सब लोग प्रेजेंट थे। यस सर। अच्छा ठीक है, तो ये समझ गया कैसे आ गया एवरेज वेलोसिटी, बोलो क्लियर है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे भाई, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाला, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। बोलो क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है, अरे बोल दो भाई, जो डाउट है पूछ लो, डाउट है जो पूछो। यस। किसी को कोई डाउट हो 2% का भी तो भाई पूछ ले, कंप्रोमाइज करने से काम नहीं बनेगा। देवांश क्लियर है, यस सर। लेट मत आया कर भाई, टाइम पे आया कर। अच्छा चलो देखो भाई, और लास्ट क्लास अगर याद हो तुम्हें तो मैंने बताया था कि भैया एवरेज का फॉर्मूला ये भी होता है, लेकिन कब, जब वेलोसिटी का लीनियर वेरिएशन हो। याद होगा लास्ट क्लास में ही बताया था कि जब वेलोसिटी का लीनियर वेरिएशन, ऐसे वेरिएशन हो रहा हो तो एवरेज निकालना हो। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मान लो इस तरह से वेरिएशन है, लीनियर वेरिएशन, तो याद होगा मैंने बताया था कि उस कंडीशन में v1 प्लस v2/2 भी होता है। लोग याद रखते हैं लेकिन साथ में कंडीशन भूल जाते हैं। तो भाई एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2/2 भी होता है इफ़ वेलोसिटी वेरीज लीनियरली। ये मैंने लिखवाया भी था, लीनियरली मतलब एक्सेलरेशन जब रहे कांस्टेंट। बोलो लिखवाया था ये, बोलो बताया था लास्ट क्लास में ही कि ये वाला एवरेज का भी फॉर्मूला काम करेगा, लेकिन वेलोसिटी लीनियर वेरिएशन होना चाहिए, टाइम वेरिएबल नहीं होना चाहिए, टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टेंटली अगर इंक्रीज हो रहा हो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम के टर्म में वेरी नहीं करना चाहिए, एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यानी वेलोसिटी लीनियर वेरिएशन, यूनिफॉर्म रेट से वेरिएशन है, तो ये फॉर्मूला भी काम कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 0 से 3 सेकंड में वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से ही तो बढ़ रहा था, यूनिफॉर्म रेट से ही तो बढ़ रहा था भाई, यूनिफॉर्मली बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन है, लीनियर वेरिएशन है, तो यहाँ पे वो काम कर जाएगा। इसलिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी अगर 0 से 3 सेकंड के लिए चाहिए एवरेज वेलोसिटी, तो वो होगा 0 सेकंड पे वेलोसिटी प्लस 3 सेकंड में वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2।
0 सेकंड पे कितना वेलोसिटी है बताओ? तो 0 सेकंड में वेलोसिटी है 12। 3 सेकंड पे कितना वेलोसिटी है भाई? तो 3 सेकंड पे है 30 डिवाइडेड बाई 2। कितना हो गया भाई ये? 42 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया भाई? 21 मीटर पर सेकंड। तो ये ऐसे भी काम हो जाएगा। ये देखो कितना शॉर्टकट में हो गया काम। लेकिन ये फॉर्मूला आपको शॉर्टकट तो देता है, लेकिन हमेशा ये वैलिड नहीं होगा। लास्ट डे वाला क्वेश्चन में वेलोसिटी हमारा लीनियरली नहीं वेरी करता था, इसलिए वो वहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ पे काम कर जाएगा क्योंकि लीनियर वेरिएशन है। ठीक है, ये हमेशा काम करेगा। ये तो भाई जनरल फॉर्मूला है, मैंने बताया ही था। ये तो हमेशा काम करेगा, चाहे वेरिएबल हो, एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सब केस में ये काम करेगा। बोलो। एक क्वेश्चन था। बोलो डाउट। हमारी -2 पे क्या वेलोसिटी होगी? 0। -2 पे हाँ 0 होगी वेलोसिटी। है दिया हुआ, देखो -2 पे 0 है वेलोसिटी। -2 पे तो है ही 0 वेलोसिटी। तो मतलब 13 पे क्या होगी फिर? 13 पे? कहाँ 13? हाँ सर, यहाँ दे रखा सर आपने। यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। 12 पे 0 होगी हमारी वापस से। अरे यहाँ क्या होगा वो तो अलग चीज़ है ना, वो तो मैं बताऊंगा। लेकिन अभी जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया वो समझ में आया? बोलो। मतलब ये तो अलग मैटर है ना कि 13 पे क्या होगा, ये चलो अलग बात है। अभी फिलहाल जो जिस मामला में सबका जो अभी माइंड इस पे चल रहा है, यहाँ का कन्फ्यूजन बताओ। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? वो तो अलग पॉइंट है, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग को एवरेज निकालना था सेकंड में, एवरेज वेलोसिटी 40 = 0 to 3 सेकंड। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा कि भाई एवरेज के लिए तो भाई ये फॉर्मूला है, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर आपको 9th क्लास का भी याद है, ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था। अच्छा, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वही तो एवरेज वेलोसिटी जो 9th क्लास में पढ़ा, वो एवरेज पढ़ा। इंस्टेंटेनियस तो पढ़ा नहीं था, तो एवरेज ही पढ़ा है। तो एवरेज उसी के हिसाब से कैसे निकालें भाई? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एरिया ही तुम्हारे पास उपाय है, और तो कोई उपाय है नहीं। एरिया से ही तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। तो भैया VDT एरिया रिप्रेजेंट करता है, तो हमने एरिया लिखा डिस्प्लेसमेंट का और टाइम से डिवाइड किया। तो एरिया इज डिस्प्लेसमेंट और टाइम से डिवाइड कर दिया, मिल गया हमें ये फॉर्मूला। और इसकी भी मैं बात बता दिया कि लास्ट क्लास में जो बता था उसी से कोरिलेट करो कि ये बताया था मैंने, जब भी लीनियर वेरिएशन होगा वेलोसिटी में, तो उस कंडीशन में कोई भी चीज़ का जिसका भी एवरेज निकालना चाह रहे हो वो यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहा हो, तो उसके लिए एक वैल्यू दूसरा वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो भाई। यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो 13 सेकंड में क्या है वो निकालेंगे। अभी 13 सेकंड पे क्या है वो निकालेंगे। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, फिर से स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हैं। इधर वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब सेकंड वाला पार्ट हो गया भाई। चलो अब जरा हम लोग थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट पे आएंगे। चलो भाई थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। देखो वेलोसिटी फॉर t = 9 to 13 सेकेंड। फिर से वैसे ही आ गया वेलोसिटी फॉर, यहाँ भी फॉर था, यहाँ भी फॉर है। t = 0 से 3 सेकंड था, यहाँ पे 9 से 13 सेकंड। 9 से लेकर 13 सेकंड तक का वेलोसिटी चाहिए। मीन्स एक इंटरवल में 9 से 13 सेकंड पूरे मोशन जो हुए हैं उसका एक वेलोसिटी बताओ। मतलब क्या? एक वैल्यू तो भाई टाइम के साथ वेरी होता है, और किसी हर टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी होता है। इन जनरल वेलोसिटी हर टाइम का अलग अलग होता है, और तुम इंटरवल में एक पूछ रहे हो, इसका मतलब क्या? एवरेज। एवरेज तो एवरेज चाहिए हमें। तो फिर एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो तुम्हारे पास दो उपाय है। पहले तो देख लो कि 9 से 13 में लीनियर वेरिएशन है कि नहीं। तो भैया 9 यहाँ है, 13 यहाँ है, हाँ भैया लीनियर वेरिएशन है। लीनियर वेरिएशन है तो आप चाहें तो V एवरेज के लिए V1 + V2 यानी कि V 9 सेकंड का और V 13 सेकंड का डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं, मेथड नंबर 1। और मेथड नंबर 2 में क्या करेंगे भाई? तो मेथड नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे? तो भैया ये भी काम कर सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एरिया। VDT इंटीग्रेशन, इसका मतलब है एरिया। कौन सा एरिया? नेट एरिया।
अब नेट एरिया, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव दोनों भी हो सकता है, देखना है, तो भैया 9 से 13 में चलेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव है 12 तक, 12 के बाद निगेटिव हो गया वेलोसिटी, तो भैया आपको नेट एरिया ही निकालने पड़ेंगे। तो नेट एरिया डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल करने पड़ेंगे, तब हमारा काम बनेगा। दोनों मेथड में आपको दिखाता हूँ इसके लिए भी, इसलिए ऐसा 2 क्वेश्चन लिया, एक में तो आपको पॉजिटिव पॉजिटिव छोड़ दिया, दूसरे में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ला के रख दिया, जानबूझ के ऐसा किया हमने। ठीक है, अब जरा इसको देखा जाए। आपका डाउट है 13 सेकंड पे कैसे होगा वेलोसिटी, कितना होगा वेलोसिटी, कैसे निकालें? भैया ये वाला मेथड लगाना है तो आपको तो निकालने पड़ेंगे, ये अगर लगाना चाहते हो तो भी निकालने पड़ जाएंगे, निकालने पड़ जाएंगे। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए मैं इधर का डिलीट कर दूँ, 2 पार्ट डिलीट कर दूं, तो कोई परेशानी किसी को नहीं होना चाहिए अगर मैं इसका 2 पार्ट डिलीट कर दूं। अरे भैया छोटा वाला आ गया, इसका 2 पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूं, थोड़ा स्पेस मिल जाए मुझे, और तब मैं आराम से आपको समझा पाऊंगा, आप भी समझ पाएंगे। यहाँ देखो 13 सेकंड पे कैसे निकलेगा। ये देख रहे हो कि एक समझो लैडर लगा हुआ है, ऐसे स्ट्रेट लाइन है भैया। जब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन को बढ़ाओ, आगे भी बढ़ा सकते हो और आगे भी बढ़ा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। यहाँ तक का तो इन्फॉर्मेशन दिया ही हुआ है, 13 तक ऐसे ही गया। कितना वैल्यू है तो तुम देख तो रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, क्या देख रहे हो भाई? ये देख रहे हो तुम कि 3 यहाँ से अगर 3 इधर जाए तो 30 हो जाए, 2 इधर जाए तो 20 हो जाए, 1 जाएंगे तो 10 हो जाए। तो भैया 1 इधर जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो 1 जाने पे 10 हो जाएगा, तो इधर 1 जाएंगे तो भी ये 10 हो जाएगा। मतलब क्या है कि ये -10 है, क्योंकि एक लाइन है और ऐसे एक लाइन कट करे, तो भैया इधर अगर मैं 1 जाता हूँ इधर, तो 1 जाने पे जो हाइट गेन होगा वो इधर भी 1 जाएंगे तो उतना ही हाइट गेन होगा। तुम ट्रायंगल का तो प्रॉपर्टी जानते हो, इतना ज्योमेट्री तो जानते हो कि ये अगर x, ये भी x, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, और ये एक है ऐसे, तो ये एंगल भी सेम। तो 2 साइड यहाँ पे 2 एंगल सेम हैं और एक साइड भी सेम है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल, और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये साइड इज इक्वल टू ये साइड। तो भैया ये साइड अगर 10 है तो ये साइड भी 10 वैल्यू का होगा, इसलिए ये वैल्यू क्या लिखेंगे नेगेटिव में, तो नेगेटिव में -10, नेगेटिव में क्या लिखेंगे भाई -10, क्योंकि इधर नीचे है तो -10, यानी वैल्यू है ये 10। 13 सेकंड पे ये जो वैल्यू है वर्टिकल, ये जैसे 10 है वैसे ही ये भी 10 है। और तुम ऐसे भी देख सकते हो, थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करो कि ये वाला लाइन है ऐसे, ये है अल्फा एंगल, तो भैया तो ये भी तो अल्फा एंगल हुआ, और ये 1 है क्योंकि ये 12 है, ये 11 है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू ये x डिवाइडेड बाई 1। ये वाला अगर मैं बोलूँ x, यानी कि ये 10 वैल्यू है जो तुम्हें मालूम है, तो 10 डिवाइडेड बाई 1 है इधर, tan अल्फा है, इधर है 10 डिवाइडेड बाई 1, तो भैया इधर क्या होगा, इधर भी तो यही अल्फा है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू ये अगर h है, अगर ये h है तो h डिवाइडेड बाई 1, 12 से 13 h डिवाइडेड बाई 1, h डिवाइडेड बाई 1, तो h क्या है 10, तो 10 वैल्यू है ये, इसलिए वेलोसिटी का वैल्यू बोलेंगे -13, वेलोसिटी का वैल्यू 13 सेकंड में बोलेंगे -10। वेलोसिटी एट 13 सेकंड इज -10 मीटर पर सेकंड। ये आया, ये इतना क्लियर हुआ तुम्हें? बोलो भाई, ये देखो, ये वाला अल्फ़ा तो ये भी है अल्फ़ा, ये वाला है 1, ये भी है 1, और ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल वर्टिकल, तो ये tan अल्फ़ा है x डिवाइडेड बाई 1, तो ये भी तो x होगा तब डिवाइडेड बाई 1, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाई 1, अगर ये h है तो h डिवाइडेड बाई 1, तो 10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 1 मीन्स h इज इक्वल टू 10, तो ये 10 वैल्यू है, नंबर 1 बात। या फिर यूनिटरी मेथड से, अरे भैया 1 इधर जाएंगे तो हाइट गेन हो रहा है 10 का, तो इधर भी 1 जाएंगे तो हाइट, लाइन तो वही है, लाइन तो वही है। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से भी देख सकते हो, ये भी अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये अगर है हमारा 1 तो ये भी है 1,
तो भाई जब हमारा दो एंगल और बीच का ये साइड सेम हो जाए, बीच का साइड और दो एंगल सेम हो जाए, याद होगा ये थ्योरम, याद है? तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल, और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये वाला इज इक्वल टू ये वाला, मीन्स ये 10 है तो ये भी 10 है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या लिखेंगे? -10। तो वेलोसिटी एट 13 सेकेंड इज -10। कोई कंफ्यूजन? बोलो भाई, वेलोसिटी एट 10 सेकेंड हो गया -10। तो यहाँ पे हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते थे, तो 9 सेकेंड पे वेलोसिटी था 30, 13 सेकेंड पे है -10, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी क्या आया? 10 मीटर पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक? बोलो क्लियर है? अब जरा इससे हम लोग निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, एरिया वाले से निकालते हैं, नेट एरिया से निकालते हैं। चलो भैया नेट एरिया से निकाल लेते हैं। देखो अब नेट एरिया निकालें, फिर देखो खोपड़ी अपना घुमाओ। नेट एरिया चाहिए 9 से 13 तक हमें नेट एरिया चाहिए। तो भैया थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो तुम्हें पता लगेगा कि ये जितना निगेटिव एरिया है उतना ही तो ये वाला पॉजिटिव एरिया है, इसलिए 11 से 13 वाला तो बिल्कुल एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अगर ये वैल्यू 5 है तो ये वाला वैल्यू -5 होगा, इसलिए इन दोनों को कैलकुलेट करने की क्या ज़रूरत है, खाली इधर का एरिया कैलकुलेट कर लो। हमें तो टोटल एरिया चाहिए था, हमें तो चाहिए था भाई टोटल एरिया, ये वाला टोटल एरिया पॉजिटिव माइनस ये वाला चाहिए था नेगेटिव। तो ये वाला तो इसको नलिफाई कर लेगा, इसलिए इसको कैलकुलेट ही मत करो, इतने को खाली कैलकुलेट कर लो, यहां से लेकर के यहां तक का। तो ये वाला रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला है ट्रायंगल, उसका एरिया निकाल लो। ये सबको समझ में आया कि इसका जो एरिया आएगा और इसका एरिया आएगा वो एक दूसरे को नलिफाई करेगा। इसका एरिया देखो कितना आएगा, इसका एरिया आया इस छोटे वाले का एरिया हाफ इंटू ये बेस 1 इंटू हाइट था 10, हाफ इंटू बेस 1 और हाइट है 10। इसका भी क्या आएगा? तो हाफ इंटू बेस है 1 और हाइट है 10। अरे भाई तो दोनों का सेम है वैल्यू ऑफ एरिया, लेकिन एक पॉजिटिव लिया जाएगा दूसरा नेगेटिव लिया जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 5 का कैंसिल कर देंगे। इसलिए मेन इफेक्टिव एरिया हमारा यही रहेगा। तो इस वाले स्क्वायर का समझ रहे हो सब लोग, इस वाले स्क्वायर का एरिया निकाला जाए तो भैया यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ऊपर वाला ट्रायंगल डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। बोलो कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब एरिया ऑफ इस रेक्टेंगल देखें तो ये 9 से 11 तक 2 और ये कितना है भाई? तो ये है 10, तो लिखूंगा 2 इंटू 10। बोलो क्लियर है? एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 2 इंटू 10 प्लस अब इस वाले ट्रायंगल का तो ये वाला कितना है भाई? तो 30 में से ये 10 निकल गया तो 20 है, 30 पूरे में से 10 निकल गया तो ये 20 है। तो हाफ इंटू बेस बोलें अगर तो बेस है हमारा 9 से 11 2, तो हाफ इंटू 2 इंटू ये वाला वैल्यू है 20। बोलो ठीक है? डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल जो हम लोगों का था 9 से 13 सेकंड तक का निकाल रहे हैं, 9 से 13 सेकंड तक का, तो यहाँ लिखेंगे 13 - 9। ये है टाइम इंटरवल। इस टाइम इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिख रहे हैं, यानी नेट एरिया हम लोग यहाँ से यहाँ तक का नेट एरिया निकाले, यहाँ से यहाँ तक का नेट एरिया निकाले। इसी में ये 5 ऐड कर दो और -5 कर दो, बात एक ही है। तो ये वैल्यू कितना हो गया? तो 20 प्लस कितना? 20 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया? 13 में से 9 चला गया भाई 4, 40 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स क्या मिला? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। इधर से भी 10 मीटर पर सेकेंड, उधर से भी 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो भाई कोई कंफ्यूजन? बोलो भाई डाउट बताओ। एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। विश्वास मिश्रा क्लियर हुआ? यस सर। वाह। यस महेश्वरी क्लियर है? यस का आवाज नहीं आ रहा है भाई। यस सर। क्लियर है?
भाई जो लेट आने वाले हैं, यश, विश्वास, प्रांजल, ये तुम लोग लेट आने वाले हो। निखिल, लेट मत आया करो, मैं तो टाइम पे शुरू कर देता हूँ भाई। ऑलमोस्ट 1-2 मिनट का डिफरेंस हो वो मैटर अलग है, तो 1-2 मिनट लेट चलेगा, लेकिन 5-5 मिनट लेट आओगे, कुछ मिस हो जाएगा तो फिर मुझे बदनाम करोगे। ये समझ में नहीं आया सर, ऐसे थोड़ी होता है। चलो देखो, ये समझ गए। तो अब हम लोग, ये वैसा ही क्वेश्चन था, बस हमने एक निगेटिव वाला का ले लिया, इसलिए एक और क्वेश्चन दे दिया था। अब ये देखो फाइनली क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। अब जो 4th नंबर है वो वाला देखें, डी पार्ट। तो डी पार्ट भी जल्दी से देख लिया जाए, उसके बाद मैं कुछ होमवर्क आपको दे दूंगा, तो आप उसको सॉल्व कर लेना घर से। चलो, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू -1 सेकेंड, एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0.5, एट t इज इक्वल टू 5, एट t इक्वल टू 11.2। अच्छा, यहाँ पे अब आ गया बात स्लोप निकालना, मतलब हमें अब स्लोप की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों भाई? क्योंकि एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का स्लोप होता है भाई, तो स्लोप हमें चाहिए। ठीक है भाई, तो स्लोप निकाला जाए। अब देखो स्लोप निकालना है कब? -1 सेकंड पे। -1 सेकंड पे स्लोप निकालना चाहते हो, कैसे निकालें? तो भैया -1 सेकंड पे पहुंचो, स्लोप निकालने का मैंने मेथड बता रखा है। वहां पे पहुंचो, टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करके देखो कितना एंगल बन रहा है, उसका tan थीटा निकाल दो। क्योंकि इक्वेशन होता तब तो तुम डिफरेंशिएट करते वेलोसिटी को, इक्वेशन तो है नहीं, ग्राफ है भैया। तो ग्राफिकली तो हमारा इसका मीनिंग स्लोप ही होता है, तो स्लोप निकालने पड़ेंगे। अच्छा भाई, कब का निकालना है? -1 सेकंड पे। तो एक्सेलरेशन एट -1 सेकंड में निकालना चाहता हूं, तो स्लोप एट t इज इक्वल टू -1 सेकेंड। बोलो क्लियर है? अब कैसे निकालेंगे? तो भाई देखो, अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। -1 सेकंड पे पहुंचते हैं ग्राफ पे। ग्राफ तो हमारा ये था, तो -1 सेकंड पे ग्राफ पे पहुंचा। ध्यान देना, थोड़ा बड़ा कर लें। -1 सेकंड पे हम लोग ग्राफ पे पहुंचेंगे क्योंकि स्लोप निकालना चाहते हैं। तो -1 सेकंड पे ग्राफ पे पहुंच गए। ठीक है भाई, ये था -1 सेकंड, ग्राफ पे पहुंच गए। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। कैसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे? तो एडजेसेंट पॉइंट लेंगे, मिलाएंगे, आगे पीछे बढ़ाएंगे। तो भाई स्ट्रेट लाइन का स्लोप वो लाइन खुद ही बन जाता है। कोई भी अगर कर्व होगा तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसा, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसा, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसा। लेकिन जब स्ट्रेट लाइन होगा तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तब भी यही, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तब भी यही, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तब भी वही। तो स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट वो लाइन खुद ही बन जाता है, इसलिए यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये लाइन खुद ही टेंजेंट बन गया। टेंजेंट जब ड्रॉ कर लिया तो अब तो तुम देखो कि ये कितना एंगल बना रहा है भाई। तो ये तो थीटा एंगल बना रहा है, यही टेंजेंट बन गया। तो यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, ये टेंजेंट हमने t इक्वल टू -1। देखो टाइम जो है उस टाइम पे खाली पहुंच जाना है, बस इतना ही इसका रोल है। उस टाइम पे पहुंच गए कर्व पे, अब उसके बाद वहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अब टेंजेंट का देखो कितना एंगल बन रहा है, तो tan थीटा मुझे लिखना पड़ेगा। और tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो tan थीटा का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, जो तुम्हें पता है उस हिसाब से काम करो। ये 12 है, ये 2 है, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, या फिर ये 30 है, ये डिवाइडेड बाई 5 कर लो। चाहे तो तुम 12 डिवाइडेड बाई 2 करो या 30 डिवाइडेड बाई 5 करो, बात एक ही है। भाई अपना माइक ऑफ रखेंगे, जिनको बोलना होगा तभी माइक को ऑन करो, माइक को ऑफ रखो। अननेसेसरी साउंड किसी के फैमिली से ना आए, डिस्टर्बेंस ना हो, आप ध्यान रखें। तो आप दोनों में से कोई एक ले लेते। आ गया हमारा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। tan थीटा निकालना था, ये डिवाइडेड बाई ये कर लो, 12 डिवाइडेड बाई 2 कर लो तब भी 6 आएगा, और 30 डिवाइडेड बाई 5 कर लें तब भी 6 आएगा, या 6 डिवाइडेड बाई 1 कर लें तब भी 6 आएगा। तो ये एक्सेलरेशन मिल गया -1 सेकंड पे। क्लियर है भाई यहाँ तक? -1 सेकंड पे हो गया। अब देखो t इज इक्वल टू 0 पे। अच्छा भाई, t इक्वल टू 0 पे चलते हैं भाई। t इक्वल टू 0 पे गए, ये है हमारा पॉइंट। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये वही लाइन तो है भाई, इसी लाइन पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ये लाइन खुद ही बन गया टेंजेंट। अगेन यही लाइन है टेंजेंट, तो ये टेंजेंट कितना एंगल बनाया? थीटा एंगल बनाया भाई, यही वाला थीटा एंगल बनाया, इसलिए यही वाला हो जाएगा एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0, यही tan थीटा और यही 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना भी चाहिए भाई।
वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रहा है, सो एक्सेलरेशन जो यहाँ है वही एक्सेलरेशन यहाँ है, वही स्लोप यहाँ है, वही स्लोप यहाँ है, वही स्लोप यहाँ है। इनफैक्ट -2 से लेकर के 3 सेकंड तक में आप किसी भी टाइम पे पहुँच जाओ, टेंजेंट यही रहेगा और tan थीटा ही एक्सेलरेशन होगा। अब देखो एक और दिया है 0.5 सेकंड पे, भैया 0.5 सेकंड, ये है 1 सेकंड, ये है 0.5 सेकंड, फिर 0.5 सेकंड पे यहाँ पहुँच जाएं और टेंजेंट यहाँ पे आकर के ड्रॉ करें तो ये लाइन फिर खुद ही टेंजेंट बन जाएगा, और ये लाइन जब खुद ही टेंजेंट बन जाएगा तो फिर देखेंगे tan थीटा। इट मीन्स यही एक्सेलरेशन वैल्यू है 0.5 पे भी, वही tan थीटा, वही 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तीनों का तीनों वही है। अगर कोई बोल देता है कि अच्छा 1.2 सेकंड में बताओ, अरे भाई तो 1.2 सेकंड पे जाते यही लाइन पाते, वही हो जाता। 1.9 सेकंड पे वही हो जाएगा, 2.1 सेकंड पे वही हो जाएगा, 2.8 सेकंड पे वही होगा, 2.9 सेकंड पे भी वही होगा, 3 तक वही होगा। 3 से आगे जाएंगे तो कुछ अलग पाएंगे। तो यहाँ देखो नेक्स्ट टाइम क्या था भाई, नेक्स्ट टाइम कब निकालना था, तो नेक्स्ट टाइम निकालना था 11.2 सेकंड पे, और t = 5 सेकंड पे भी निकालना है। 5 सेकंड तो यहाँ है, चलो पहले t = 5 सेकंड पे निकाल ले। तो एक्सेलरेशन एट 5 सेकंड निकालना चाहते हैं, ध्यान देना। 5 सेकंड पे पहुँच जाओ भाई, 5 सेकंड यहाँ है, पहुँच गए, टक 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 करते हुए यहाँ पहुँच गए। चलो भैया टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये लाइन खुद ही टेंजेंट बन जाएगा, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो टाइम एक्सिस के पैरेलल आ गया। पैरेलल आना मतलब थीटा 0, जब ये ऐसे पैरेलल चल रहा है टाइम एक्सिस के, तो थीटा ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा इस वाले टाइम एक्सिस को। तो भैया इंटरसेक्ट करता ऐसे तो बोलते कि ये 30 डिग्री, ऐसे करता 60 डिग्री, ऐसे करता तो ये 20 डिग्री, ऐसे करता तो ये 10 डिग्री, और बिल्कुल पैरेलल हो गया तो ये 0 डिग्री। इसलिए एक्सेलरेशन एट 5 सेकंड इज tan 0 डिग्री, tan 0 0 होता है, इसलिए 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपका कॉमन सेंस भी कहता है कि भैया जब वेलोसिटी 30 पे कांस्टेंट हो गया है तो एक्सेलरेशन तो 0 है। देख रहे हो वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रहा, टाइम चेंज कर रहे हो, वेलोसिटी वही 30 का 30 है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो एक्सेलरेशन तो 0 होना भी चाहिए, होगा ही। 6 सेकंड में निकालोगे तब भी 0 है, 7 पे निकालोगे तब भी, 7.1 पे निकालोगे तब भी 0 है, 8 पे निकालोगे तब भी 0 है, 8.5 पे निकालोगे तब भी 0 है। तो ये समझ गए 5 सेकंड पे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एट 5 सेकंड क्या आया भाई, तो tan 0 डिग्री आया, tan 0 मतलब 0। अब बच गया ये 11.2 पे, ये जानबूझ के दिया है मैंने, एक इधर से 1 2 दे दिया, 1 2 इधर का दे दिया, 1 2 इधर का दे दिया। 11.2 सेकंड भैया, 11.2 हो चाहे 11.3 हो, इस वाले लाइन पे पहुंच जाना है। इस वाले लाइन पे पहुंच के टेंजेंट ड्रॉ करोगे 11.2 पे, चाहे 11.3 पे, चाहे 11.4 पे, किसी पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ये लाइन खुद ही टेंजेंट बन जाएगा, ये लाइन खुद ही टेंजेंट बन जाएगा। और ये लाइन टाइम एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन में चल के कितना एंगल बना रहा है। अगर ये अल्फ़ा एंगल बना रहा है तो हमें tan अल्फ़ा चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ऐसे वाले में, तो कुछ बच्चे फंस जाते हैं, कैसे निकालेंगे स्लोप। भैया पॉजिटिव डायरेक्शन से टेंजेंट जो ड्रॉ किए हो वो कितना पॉजिटिव में एंगल बना रहा है वही चाहिए हमें। इट मीन्स ये 11.2 सेकंड पे जो निकालना है तो 11.2 सेकंड का एक्सेलरेशन होगा tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा। अब ये अल्फ़ा कैसे निकाले भाई, ये अल्फ़ा कैसे निकालें, तो इधर का एंगल अगर थीटा है, अगर ये बीटा है, मान लो ये वाला एंगल अगर हमारा बीटा एंगल है, तो मैं लिख सकता हूँ tan अल्फ़ा को tan 180 डिग्री माइनस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। हमें tan अल्फ़ा चाहिए तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 माइनस बीटा, और tan 180 माइनस बीटा होता है माइनस ऑफ tan बीटा। ये मैंने बताया था डिफरेंशिएशन के मीनिंग वाले में। तो चलो भाई माइनस ऑफ tan बीटा, tan अल्फ़ा निकालना मुश्किल था लेकिन tan बीटा तो अब निकाल सकते हैं। तो माइनस ऑफ, यहाँ स्लोप का वैल्यू होगा tan अल्फ़ा, बट tan अल्फ़ा को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो पाई माइनस बीटा लिखा, तो इससे मिल गया माइनस ऑफ tan बीटा। तो भाई माइनस और tan बीटा का वैल्यू, tan बीटा का वैल्यू है ये नोन अपॉन ये नोन, ये नोन 30 तो ये डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 9 से 12 है ये, तो tan बीटा लिखोगे 30 डिवाइडेड बाई 3, तो माइनस 30 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो गया माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया
वैल्यू। बोलो भाई क्लियर है? बोलो 11.2 सेकंड पे हो, 11.3 सेकंड पे हो, 12 सेकंड पे हो, या 10 सेकंड पे हो, या 10.1 सेकंड पे हो, ये सब में वही रहेगा स्लोप tan अल्फा। tan अल्फा मतलब माइनस tan बीटा, इसलिए जब भी ऐसा है तो ये tan ऑफ दिस एंगल लेकिन नेगेटिव में, माइनस ऑफ tan बीटा। बोलो क्लियर है यहां तक? बोलो भाई डाउट यहाँ तक क्लियर है? तो आज का टाइम हो गया, आज का टाइम हो गया है, इसलिए आज हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं स्लो इसके और भी क्वेश्चन कराऊंगा और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग क्वेश्चन कराऊंगा। मीन्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक आगे नहीं बढ़ेगा, जो टॉपिक हम लोगों ने अभी के 2 क्लासेस में किए हैं उसी पे और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बन जाए ग्राफिकल क्वेश्चन पे।